12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुम्हें ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आगे के सामने बैठकर तप करती रहती थी। ब्राह्मण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में पर्वत हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्हें तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवात नारद जी वहाँ आ निकले। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी के कहा ये श्रेष्ठ सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो अपने अपने पवित्र चरण कमलों में मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दिन वचनों को श्रवण कर मेरी कन्या पार्वती को वर्ण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्हें आपको यह भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगी। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म वे विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपकी विवाह सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपनी पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर दिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इन वन में चली गई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो उसे मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगी। को प्रताप ही से तुमने मुझे प्राप्त किया था, उस समय से तब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्ण करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्ण किया है। जगजननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ है। बोले, क्योंकि तुमने तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हर प्लस अलिका मिलाकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह विधि बताएं कि महान व्रत करने से किसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरनाएं, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्या उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वे इसको अवश्य करे। जो स्त्री अचल सुहाग चाहती है इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों को मंडप बनावे, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमा की स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान करावे, वस्त्र धारण करावे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचर्य वस्त्र धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें अथवा श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकत्रित होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को कष्ट और उससे संशय नहीं है।